तो जी ऐसा है पूरे आईपीएल में अगर किसी प्लेयर को सबसे ज्यादा जलील किया गया था उसकी बाइंग प्राइस को लेकर तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मिचेल स्टार्क ही था। 24 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में खरीदे गए मिचेल स्टार्क इस पूरे आईपीएल में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे जिस तरीके से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी। लेकिन वो है ना, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को लेकर कहा जाता है कि यार ये बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और जब बड़े मैचों की बारी आती है तब इनको पता होता है कि किस तरीके से खेलना है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस तो इस ग्राउंड के ऊपर मतलब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो पहले भी एक बार खेल चुके हैं। हालांकि पैट कमिंस के लिए शायद आज पिछली बार जैसा माहौल ना हो, बट भाई मिचेल स्टार्क ने आज पूरे तरीके से स्टेज पे आग लगा दी। मतलब बंदे ने जिस तरीके से आज शुरुआत में बॉलिंग करी है उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। पूरे आईपीएल में मतलब मिचेल स्टार्क मेरे को इस लय में दिखाई नहीं दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके से आज उस बंदे ने बॉलिंग करी है, मुझे ऐसा लगता है श्रेयस अय्यर ने गलती ये करी कि जब शुरुआत में वो 3 ओवर फेंक चुके थे तब चौथा ओवर भी उनसे डलवा देना चाहिए था, क्योंकि मिचेल स्टार्क उस तरह के बॉलर हैं जब वो लय में रहते हैं तब कोई भी टीम उनके सामने ज्यादा टिक नहीं पाती। और आज के मैच में वही चीज दिखाई दे रही थी। वो जो क्लासीन ने 20-30 रन बनाए, 30 रन कुछ बनाया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब जिस समय पर मिचेल स्टार्क बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, अगर वो चौथा ओवर भी मिचेल स्टार्क से फेंकवा दिया गया होता तो शायद वो एक आध विकेट और निकाल लेते और ये जो स्कोर 160 तक पहुंच पाया है ये शायद नहीं पहुंच पाता। लेकिन मिचेल स्टार्क के अलावा एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने और आज जलवा दिखाया और वो थे पैट कमिंस। पैट कमिंस यूं तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं, बट आज टीम को जरूरत थी तो बंदे ने बैट से भी बढ़िया पारी दिखाई। एक बहुत सदी हुई तरीके से रुक कर अच्छे से खेला। 24 बॉलों में 30 रन बनाए, 2 चौके मारे, 2 छक्के मारे, 125 का स्ट्राइक रेट रहा। और ये जो आपको इस समय स्कोर दिखाई दे रहा है ना हैदराबाद का 159, उसमें कहीं ना कहीं पैट कमिंस का एक बहुत बड़ा योगदान। और देखो अगर यहां पर ये छोटे मोटे स्कोर नहीं आ पाते ना तो बहुत ज्यादा बल्कि और ज्यादा दिक्कत फंस जाती। किसके लिए? हैदराबाद के लिए। अगर हम बात करें यहां पे आज शुरुआत की तो बेहतरीन शुरुआत जो कि मैं बार बार कह रहा हूं मिचेल स्टार्क ने दिलवाई केकेआर की टीम को। और आते से ही पहले ओवर में विकेट निकाल लिया ट्रेविस हेड का। वो ट्रेविस हेड जो कि इस बार आईपीएल में एक सबलाइन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, बट वही हम लोग जो कह रहे हैं लगातार कि बंदे ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, दूसरी बॉल पर ही ट्रेविस हेड को विकेट बोल्ड आउट कर दिया था। और क्या तो बोल्ड किया। हाँ, हम लोगों के लिए मतलब इंडियंस के लिए अच्छी बात यह है कि ट्रेविस हेड जो है एक लेफ्ट आर्म पेसर के हाथों बोल्ड हुआ है, तो हम लोगों के लिए मतलब इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो ये एक थोड़ी सी एक बढ़िया सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई अर्शदीप हमारे लिए काम कर सकते हैं। खैर, आज की अगर बॉलिंग की बात करें तो भैया मिचेल स्टार्क ने शुरुआत करी और उन्होंने शुरुआत में ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। इसके बाद वैभव अरोड़ा ने अगले ही ओवर में अभिषेक को भी चलता कर दिया। पिछले मैच में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बने थे जब ट्रेविस हेड जल्दी आउट हो गए थे तो अभिषेक त्रिपाठी ने पारी को संभाल लिया था। बाद में क्लासीन ने बढ़िया पारी खेली थी, बट इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब यहां पर बात सबसे बड़ी यह है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक त्रिपाठी दोनों आउट हो गए, बट एक सिचुएशन ये बनी कि राहुल त्रिपाठी और नीतीश रेड्डी वहां पर संभाल सकते थे, बट नीतीश रेड्डी आज के मैच में फेल हो गए। नीतीश रेड्डी को भी स्टार्क ने आउट किया एंड शहबाज अहमद को भी स्टार्क ने चलता कर दिया। अब यहां से फिर पॉइंट ये हुआ कि हेनरिक क्लासन और राहुल त्रिपाठी के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई और यही पार्टनरशिप थी जिसके चक्कर में आपको लगेगा कि ये टीम थोड़ी बहुत संभल पाई। लेकिन इन लोगों ने एक बढ़िया स्कोर दे दिया था। मतलब एक पॉइंट था जब इनके 39 के ऊपर 4 विकेट्स डाउन हो चुके थे, उसके बाद में ये लोग 101 पर स्कोर लेके गए। 60-70 ऑड रन की इनकी पार्टनरशिप हुई थी और हेनरिक क्लासन वहां पर आउट हुए थे 10 ओवर में, जब 11वें ओवर में जब इनका स्कोर कुछ 100 रन हो चुका था। तो वहां पे अगर हेनरिक क्लासन थोड़ा और लंबा खेल पाते तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और बढ़िया स्कोर बन सकता था, बट ठीक है। उसके बाद में लेकिन लगातार विकेट गिरते गए। मतलब 101 के ऊपर 5वां विकेट गिरा, 121 के ऊपर 6वां राहुल त्रिपाठी, 121 के ऊपर ही 7वां सनवीर सिंह, फिर 125 पे 8वां अब्दुल समाद, 126 पे 9वां विकेट भुवनेश्वर कुमार। तो वहां से लगातार विकेट जो गिरे वो कहीं ना कहीं हैदराबाद को ज्यादा डेंट कर गया। अब देखो अगर आप मैच सिचुएशन की बात करो ना तो मैच सिचुएशन जो है वो वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत वाली है, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अहमदाबाद के ग्राउंड में ड्यू भी गिरेगी और ड्यू गिरने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत यह होने वाली है कि जब आप बॉल फेंकने के लिए जाओगे तब बॉल बॉलर के हाथ में उस तरीके से ग्रिप नहीं करेगी जिस तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ग्रिप करेगी। तो ऐसे में 160 का जो ये टारगेट सेट किया है उसको चेज करना बहुत हद तक आसान हो सकता है। और जिस तरह की बैटिंग लाइनअप हम केकेआर की देख रहे हैं उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होना चाहिए। बट हैदराबाद की टीम के बारे में भी हम ये जानते हैं कि एज ए बॉलिंग यूनिट वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं यार तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं।
पैट कमिंस है वहां पर, इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार बहुत बढ़िया लय में है, तो उनके पास में भी अच्छी खासी बॉलिंग है। यहां पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हैदराबाद ने कई ऐसे मैचेस हैं जो अपनी बॉलिंग के दम पर ही जीते हैं, तो ये एक बात हमको अंडरलाइन करके रखनी होगी। अगर हम लोग केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने जहां पर 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट निकाले, तो वैभव वोरा ने भी 2 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट निकाला। हर्षित राणा ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, 4 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट निकाला, हालांकि इनने आखिरी में कुछ स्लॉपी वर्क किया था फील्डिंग में। सुनील नारायण आज हालांकि महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 40 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। रसेल ने 1.3 ओवर्स डाले, 15 रन दिए और 1 विकेट निकाला। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट निकाले। एंड फॉर मी वरुण चक्रवर्ती इस बार के सीजन में केकेआर के लिए बहुत तगड़े एक प्लेयर रहे। क्यों? क्योंकि इस पूरे सीजन में केकेआर ने जो मिडिल ओवर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा 44 विकेट्स निकाले, और केकेआर के 44 विकेट्स निकालने का सबसे बड़ा कारण रहा वो ये था कि इनके पास में वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल और हर्षित राणा, इन 3 बॉलर्स का एक बढ़िया मिक्सचर था। ये तीनों बॉलर्स एक प्राइम बॉलर्स हैं और कहीं ना कहीं ये मैच के ऊपर अपना इंपैक्ट डालते हैं, और यही रीजन रहा इनका मेनली कि जो मिडिल ओवर्स रहते हैं ना उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और एक दूसरे को बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी किया। अब देखिए, कहने को तो ये टारगेट बहुत छोटा है, बट यू नेवर नो कि आपका ऊंट किस करवट बैठ जाए। हाँ, अगर ओस ज्यादा गिर गई तो ये ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी। बट हाँ, केकेआर के लिए इस बार एक बहुत बढ़िया चांस बन चुका है। अगर ये मैच केकेआर जीतती है तो दे विल बी थ्रू टू द फाइनल्स, और ये पहली बार होगा जब केकेआर टॉप पे फिनिश करते हुए सीधे आईपीएल के फाइनल में एंटर करेगी, ये मैच जीतती है तो। अगर ये मैच कोई भी टीम, जो भी टीम ये मैच हारती है, अगर केकेआर हारे या ये हैदराबाद हारे, कोई भी हारता है, तो ये लोग फिर एलिमिनेटर सेकंड खेलेंगे या क्वालिफायर 2 खेलेंगे, है ना। मतलब उनको एक चांस और मिलेगा। जो भी बेंगलुरु और राजस्थान के बीच में जो भी वो जीत कर आएगा, उनके साथ फिर इनका मैच होगा एंड इवेंचुअली सेकंड फाइनलिस्ट फिर उसके बाद डिसाइड होगा। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में पहुंच चुका है मैच, और हम ये मान सकते हैं कि यहां से काफी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मैच में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक टोटली वन साइडेड मैच हो गया है, अगर थोड़ी बहुत भी बॉल ग्रिप कर गई तो। लेकिन हाँ, मिचेल स्टार्क ने आज भाई पूरा पैसा वसूल करा दिया है पूरे तरीके से, और ऐसा लगता है कि ये जो नॉकआउट गेम्स हैं इसमें, अब देखिए, अगर आज का मैच केकेआर जीतती है तो ऑब्वियसली बात है अब सीधे वो लोग फाइनल ही खेलेंगे। तो यहां पर ये बात तय है कि मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और बस परेशानी की बात यह है कि अब से कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और वर्ल्ड कप के ठीक पहले मिचेल स्टार्क का फॉर्म में वापस आना इंडियन टीम के लिए सही नहीं है। मतलब कौन चाहेगा भाई कि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम का जो प्राइम बॉलर है वो बिल्कुल एन मौके पर फॉर्म में आ जाए। मतलब आप एक बार खुद सोच के देखो ना, कौन ही चाहेगा। तो ये सिचुएशन अभी मैच की है, सेकंड इनिंग्स बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, तो अब देखते हैं कैसी क्या यहां पर टीम खेलती है। एंड उम्मीद तो यही करेंगे कि यार एक बढ़िया मतलब मैच देखने के लिए मिले, एक तरफा मैच ना ही हो तो बेहतर रहेगा। अगर हम लोग एसआरएच की एक बार इनिंग प्रोग्रेशन की बात करें तो पहले इन्होंने 7 ओवर में 50 रन बनाए 4 विकेट पर, फिर 8 से 12 ओवर में इन्होंने 60 रन बनाए 12 के रन रेट से, जब क्लासिन और त्रिपाठी बढ़िया खेल रहे थे। इसके बाद 13th ओवर से 19.3 तक इन्होंने 49 बनाए 6.5 के रन रेट से। 20 विकेट्स लिए वरुण चक्रवर्ती ने इस सीजन में, जॉइंट मोस्ट फॉर आईपीएल एडिशन। लास्ट ईयर ही टुक 20 विकेट्स एज वेल। तो वरुण चक्रवर्ती के लिए एक बढ़िया सीजन गया है। और 10th विकेट के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करें तो आज के मैच में इन लोगों ने 33 रन की पार्टनरशिप करी है, जो कि एक बढ़िया पार्टनरशिप रही। तो ऑब्वियसली बात है, ये एक बढ़िया टेंट्रम में पूरा निकल कर आया है, जिसमें कि लग रहा है कि एक बढ़िया मैच बनेगा। मैच के बाद दोबारा मिलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, यहां से क्या हैदराबाद इस मैच को बचा सकती है, और एक बार फिर से पैट कमिंस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप फाइनल के रिजल्ट को दोहरा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।